हेलो एवरीवन। इस साल जेईई मेन के जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें क्वेश्चन ए भी था कि बोला था कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो रिएक्टेंट है एक बार इसका H2Pt से रिडक्शन करा रहा है और दूसरे रिएक्शन में हॉट अल्कलाइन KMnO4 लिया है और फिर उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा रहा है। तो बोल रहा है कि ए विल बी, ए को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो, ऑप्शन को देख के ही पता चल जा रहा है कि ए का मतलब ए क्या रहा होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा इसमें। अब जिसको कॉन्सेप्ट आता है उसके लिए तो तुरंत हो जाएगा। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि H2Pt जो है रूम टेम्परेचर पे बेंजीन को अब कुछ नहीं कर पाता है, बेंजीन का रिडक्शन नहीं करा पाता है। रूम टेम्परेचर पे जो बेंजीन के डबल बॉन्ड दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये रेजोनेंस की वजह से हाईली स्टेबल होता है। तो H2Pt इसका रिडक्शन नहीं करा पाता है। और देखो यहाँ से पता चल गया कि H2Pt का रिडक्शन से बेंजीन का रिडक्शन नहीं होगा। और बगल में जो एक और रिंग लगाया है, सैचुरेटेड रिंग ऐसे दिख रहा है, तो अगर इसमें मल्टीपल बॉन्ड होगा तो उसका रिडक्शन किया होगा। अब इसमें मल्टीपल बॉन्ड कहाँ पे है उसको बताने के लिए सेकेंड रिएक्शन दिया है। तो सेकेंड रिएक्शन देखो, हॉट अल्कलाइन KMnO4 है और ये क्या करता है, ये बेंजीन से लगे हुए अल्काइल ग्रुप पे अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीडेशन करा देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पे देखो, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे बेंजीन से जस्ट लगे कार्बन पे हाइड्रोजन होने चाहिए, समझ गए। और अब यहाँ पे दोनों जगह हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन होना चाहिए और ये sp3 भी होना चाहिए, तब तो इसका ऑक्सीडेशन करा पाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अब यहाँ से इन दोनों का तो फिक्स हो गया कि sp3 होगा। तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आया होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, समझे। डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा और इसी डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन कराने से डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में यहाँ पे। तो देखो ऑप्शन ए वैसे ही पता चल जा रहा था, जिस बच्चे को थोड़ा सा भी आइडिया होगा तुरंत इसको सॉल्व कर देगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था। इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। यहाँ पे देखो एक लिखा है फर्स्ट में आयनाइजेशन एनर्जी, तो Cl का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है क्या F से, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। देखो टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी घटता है, तो जो क्लोरीन का आयनाइजेशन एनर्जी है वो तो कम होगा, फ्लोरीन का ज़्यादा। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड बोल रहा है बेसिक नेचर अपने को बताना है, तो पोटेशियम ऑक्साइड का सबसे ज़्यादा, उससे कम सोडियम ऑक्साइड, उससे कम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो ये करेक्ट है। देखो यहाँ पे सोडियम, ये है पोटेशियम, सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम और यहाँ पे एल्यूमिनियम पीरियोडिक टेबल में, तो इनके ऑक्साइड बनाया है। और हमको पता है कि अगर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ऑक्साइड जो होते हैं मेटल के ऑक्साइड या कोई भी हो, टॉप टू बॉटम जो होता है बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और लेफ्ट टू राइट जाने पे अगर इनका ऑक्साइड बनाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो देखो पोटेशियम ऑक्साइड जो होगा सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, करेक्ट है। उससे कम होगा सोडियम ऑक्साइड, ये भी करेक्ट है। तो ये टॉप टू बॉटम कंपेयर हो गया। अब यहाँ पे देखो सोडियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कैसे कंपेयर करेंगे, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा। तो ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है करेक्ट है। थर्ड में बोला है मेटेलिक कैरेक्टर बताना है। अच्छा, मेटेलिक कैरेक्टर में भी यही होता है, टॉप टू बॉटम बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट घटेगा। तो यहाँ पे देखो सोडियम, यहाँ पे दिया है पोटेशियम, देन सोडियम। अब यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम दे दिया है, एल्यूमिनियम क्या होना चाहिए, मैग्नीशियम के पीछे। एग्जैक्ट ऑर्डर ऐसा होगा अगर सही लिखना है तो पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। ये है मेटेलिक कैरेक्टर काउंट, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और लिखा है, तो ये गलत हो गया। तो इसमें से सेकंड वाला करेक्ट ऑर्डर है।
अब देखो ये मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है। कैल्शियम प्लस 2HCl रिएक्ट करके CaCl2 प्लस H2 बना रहा है। वी हैव 14 ग्राम कैल्शियम रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ HCl, एक्सेस ऑफ HCl से रिएक्शन करा रहे हैं। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। फर्स्ट में लिखा है मास ऑफ CaCl2 प्रोड्यूस्ड इज 38.85। जो CaCl2 का मास बन रहा है CaCl2 का 38.85 ग्राम होगा। अच्छा मास कैसे निकालेंगे? तो HCl का कोई कमी नहीं है, एक्सेस में है। कैल्शियम सिर्फ 14 ग्राम है, मोलर मास से डिवाइड करेंगे इसका तो मोल आ गया 7/20 मोल कैल्शियम का है। तो अब देखो कैल्शियम का अगर इतना मोल है 7/20 मोल, तो CaCl2 भी इतना ही मोल बनेगा, क्योंकि कैल्शियम के एक मोल से CaCl2 का एक मोल बनेगा। तो 7/20 मोल से कैल्शियम क्लोराइड का 7/20 मोल बनेगा। तो मास ऑफ CaCl2, जो मास आएगा, मास ऑफ CaCl2 तो 7/20 मोल बना। और CaCl2 का मोलर मास, CaCl2 का मोलर मास देखो, कैल्शियम का 40 और Cl2 के लिए लिख सकते हैं 35.5 इंटू 2। तो इसको देखेंगे तो ये आएगा, देखो ये सब मोलर मास पता होना चाहिए, 111। तो CaCl2 का मोलर मास मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं 111, तो इसका आंसर आएगा 38.85 ग्राम। तो ये जो स्टेटमेंट वन लिखा है ऑप्शन वन में, ये तो करेक्ट हो गया। जो ऑप्शन बी में बोल रहा है उसको देखते हैं। इसमें बोला है मोल ऑफ H2 प्रोड्यूस्ड इज 0.35। अच्छा H2 के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे? कैल्शियम के एक मोल से H2 का एक मोल बन रहा है, तो मोल कितना प्रोड्यूस होगा? कैल्शियम का हमने 7/20 मोल लिया, तो H2 का भी 7/20 मोल बनेगा। इसको डिवाइड करो तो देखो 0.35 आ रहा है, मीन से भी करेक्ट है। वॉल्यूम ऑफ H2 प्रोड्यूस्ड एट STP इज 7.84 लीटर। अच्छा वॉल्यूम कैसे निकालेंगे लीटर में? तो मोल कितना है? 7/20 मोल। और इतने मोल है, एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर के आसपास ले सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7.84, इनसे भी करेक्ट हो गया। अब देखो मास ऑफ CaCl2 प्रोड्यूस्ड इज 3.85 बोल रहा है, ऊपर हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, मीन्स ये इनकरेक्ट है। एक केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें बोल रहा है फॉर टू केमिकल रिएक्शंस A एंड B, if the difference between their activation energy is 20 kilojoule at 300 Kelvin, R is equal to 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल, डिटरमाइन ln K2 बाई K1। अच्छा ए और बी दो रिएक्शन है, ऐसे समझो। इस रिएक्शन के लिए K1 वर्ड यूज कर रहा है रेट कांस्टेंट, और इसके लिए K2। तो रेट कांस्टेंट हम देखो, रेट कांस्टेंट कैसे लिखेंगे? किसी भी इन जनरल रिएक्शन के लिए होता है रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू A e⁻ EA/RT। तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे ये देखो, जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है आर्हेनियस फैक्टर A, इसके बारे में नहीं बोल रहा है कि दोनों रिएक्शन के लिए आर्हेनियस फैक्टर सेम कंसीडर करना है या नहीं। तो जेईई मेन जैसे एग्जाम में इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, डायरेक्ट अपने को क्या मान लेना है, कांस्टेंट, दोनों रिएक्शन के लिए सेम ही है वो। लेकिन ये जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग होता है, फिर भी कुछ बोला नहीं है तो हम लोग सेम कंसीडर करके ही आंसर दे देंगे, क्योंकि जेईई मेन में इतना दिमाग नहीं लगाना होता है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? पहले रिएक्शन के लिए अगर रेट कांस्टेंट लिखना है तो K1 इक्वल टू A e⁻ और सेकेंड रिएक्शन के लिए हो जाएगा K2 इक्वल टू A e⁻
E A 2/RT। अब देखो K2/K1 कर लो, K2/K1, तो यहाँ से आ जाएगा E⁻−E A 2 RT डिवाइडेड बाई E A 1 RT। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -E A 2 प्लस E A 1/RT। और यहाँ से दोनों साइड क्या कर लेंगे, ln ले लो। ln K2/K1 इज इक्वल टू -E A 2 प्लस E A 1/RT। अच्छा, दोनों का डिफरेंस दिया है, देखो एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस दिया है 20 किलो जूल, तो यहाँ पे रखेंगे 20 किलो जूल, तो किलो को लिख लो यहाँ पे 10⁻³ ये जूल हो गया। अब आर का वैल्यू भी जूल में रख लो, तो जूल में क्या होगा इसका वैल्यू, ये देखो 8.3 दिया है, 8.3 को अप्रोक्सीमेटली 25/3 भी लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने पे, अच्छा टी छूट गया यहाँ पे, टी भी रहेगा, तो इंटू 300, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 × 10⁻⁴, और यहाँ से हो गया 25 × 10⁻²। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻², ये है 25, तो 8 टाइम्स में कट जाएगा, तो ln K2/K1 का आंसर है 8। ये भी क्वेश्चन जेईई मेन में आया था, तो देखो ये जेईई मेन के लिए अच्छा क्वेश्चन कंसिडर किया जाएगा। इसमें क्या दिया है, यहाँ पे एक बेंजीन बना के दिया है, और कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4 से रिएक्शन करा रहा है, तो इसको बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और नाइट्रेटिंग मिक्सचर का काम क्या है, NO2 प्लस देना, नाइट्रोनियम आयन। और नाइट्रेटिंग मिक्सचर जब लेते हैं तो सिर्फ एक ही बार NO2 को बेंजीन रिंग से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर फ्यूमिंग HNO3 लेते हैं, फ्यूमिंग फ्यूमिंग HNO3 लेने पे क्या होता है, 1/3 पोजीशन पे दो दो नाइट्रो ग्रुप लगता है, लेकिन यहाँ पे तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर दिया है, तो सिर्फ एक पोजीशन पे कहीं पर भी किसी कार्बन पे हम लोग क्या करेंगे, NO2 ग्रुप लगा सकते हैं। अब देखो 3 + HCl के साथ इसका रिडक्शन करा रहे हैं, तो नाइट्रो को NH2 में कन्वर्ट कर देता है, NH2 बन गया एनिलीन। अब देखो B अपना मिल गया एनिलीन है। अब B का फर्दर इसके साथ रिएक्शन करा रहा है एनहाइड्राइड के साथ, और एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन होगा तो ये तो कॉमन सी रिएक्शन है, यहाँ पे एनिलीन का लोन पेयर इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है, और फिर यहाँ पे मैकेनिज्म में देखेंगे तो फाइनली ये ग्रुप निकल जाता है। तो यहाँ पे जो बनेगा प्रोडक्ट, जो C होगा, C ऐसा कुछ बनने वाला है, तो ये C बन गया। अब फिर क्या कर रहा है, C जो है इसको फिर नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ गर्म कर रहा है, तो देखो यहाँ से तो NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, और यहाँ से बेंजीन जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, तो देखो रेजोनेंस करेगा तो 1 और 4th पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है, और 4th पोजीशन पे सिंस रिपल्सन कम है, 1 पे देखो 1st पोजीशन पे ऑर्थो पे रिपल्सन ज़्यादा है, इसीलिए 4th पे मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो जो डी बनेगा, डी का स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे बना सकते हैं, NH C डबल बॉन्ड O CH3, और इसके पैरा पे लग गया NO2। फिर जो डी बना, अब डी का हाइड्रोलिसिस करा रहे, ये डी है, डी का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे। अच्छा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराने से क्या होगा, तो जो यहाँ पे NH2 का प्रोटेक्शन हुआ था उसका डी प्रोटेक्शन हो जाएगा। और डी प्रोटेक्शन कैसे होगा, यहाँ पे देखो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है ना यहाँ पे, और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, तो हाइड्रोजन जो है इसको ऐसे मिल जाएगा, पानी का हाइड्रोजन NH के पास जाएगा और OH CO के पास, तो यहाँ से अपने को मिलेगा ई प्रोडक्ट, और ई अपने को
मिला NO2 यहाँ पे है। तो ये जो अपना ई आया, ई बन के तैयार हो गया। अब बोल रहे हैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन कंपाउंड ई। ई कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बताना है। तो देखो ई कंपाउंड को अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखो ऐसा है, हर जगह यहाँ पे H है, H H H। तो परसेंटेज बताना है नाइट्रोजन का। तो सबसे पहले देखो मास परसेंटेज बताएंगे। तो टोटल मास कितना है इसका, तो 6 कार्बन है, तो 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन है, और NH का 2, तो 6 हाइड्रोजन हो गया, प्लस नाइट्रोजन 2 है, 2 नाइट्रोजन है इसमें, तो नाइट्रोजन के लिए 28, और ऑक्सीजन 2 है, तो 2 ऑक्सीजन के लिए 32 हो जाएगा। अगर 1 मोल लेते हैं तो ग्राम में आंसर लिख सकते हैं, इतना ग्राम जो आ रहा है वेट। तो इसको ऐड करने पे कितना आ रहा है, 72 + 6 प्लस ये हो जाएगा 60, और 8 138। अगर 1 मोल लेते हैं ना तो ये ग्राम में लिखेंगे, अदरवाइज एक अगर मोलिक्यूल लेते हैं तो AMU में लिखते हैं। अब हमें नाइट्रोजन का परसेंटेज बताना है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का कितना वेट है कैसे पता चलेगा, 28 ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं, डिवाइडेड बाई टोटल वेट 138 इंटू 100। अब इसको डिवाइड करने पे अप्रोक्स 20 के आसपास आएगा, अप्रोक्स 20 आएगा, समझे, 20%। तो इसका आंसर कितना बनेगा, 20%। ये देखो D&F ब्लॉक का एक क्वेश्चन पूछा है। इसमें बोल रहा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन MnO4 2- और H+ के साथ रिएक्शन करा रहा है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैग्नेट आयन अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन, मैग्नेट आयन अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन टू फॉर्म। यहाँ पे देखो जो KMnO4 का प्रिपरेशन जानते होंगे उनको पता है कि ये सेकेंड स्टेप है, KMnO4 के प्रिपरेशन का सेकेंड स्टेप है, मीडियम चेंज कर रहा है एसिडिक, तो यहाँ पे तो डिसप्रपोर्शनेशन होता ही है, और MnO4 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस MnO2 में डिसप्रपोर्शनेशन इसमें होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो कौन सा पैरामैग्नेटिक इसमें से है, तो देखो NiCO4, इसमें तो पेयरिंग करा देगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये डाया हो गया। NiCN4 2- ये भी डाया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करा देता है। NiCl4 2- दो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, तो ये पैरा हो गया। और CuH2O का होल 6 3+। अब देखो कोबाल्ट पे +3 है, तो कोबाल्ट पे +3 आता है तो पानी उस समय जो H2O है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करने लगता है, और 3D कोबाल्ट 3+ में 3D6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो 3 पेयर बना देगा, मीन्स ये भी डायमैग्नेटिक हो जाता है। तो यहाँ से पैरामैग्नेटिक कौन हो गया, सी। इस क्वेश्चन में बोल रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी कंपाउंड्स हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पूछा है। यहाँ पे देखो केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन दोनों को मिला के क्वेश्चन बनाया है। तो यहाँ पे अमोनियम आयन है, इसका ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल। Hgf2 ये तो स्क्वायर प्लेनर हो गया। NiCl4 तो 3D के साथ वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये भी टेट्राहेड्रल होगा। PtCl4 प्लेटिनम के साथ देखो कोई सा भी लिगेंड हो, ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है ना, प्लेटिनम 5D सीरीज का है, तो स्क्वायर प्लेनर ये भी हो जाएगा। CuNH3 4। तो यहाँ पे देखो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो 3D9 आएगा, लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन होता है इसमें ट्रांसफरेंस हो जाता है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह यहाँ पे बिहेव करेगा।
तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस हो जाता है, इसमें ट्रांसफरेंस होने के वजह से ए भी क्या हो जाता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना लेता है। और BF3, ये तो ट्राइगोनल प्लेनर है। और NiCO4, ये भी टेट्राहेड्रल होता है। तो टोटल कितने टेट्राहेड्रल इसमें ज्योमेट्री है? 3। तो इसका आंसर है 3।